हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ, वो एक रिक्वेस्ट आई है कमेंट में भी। हमने किसी से कर्ज लिया है और उस कर्जे की वजह से लोग मुझसे आकर झगड़ते हैं और किसी ने तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया। तो मैं अब इस परिस्थिति में कैसे बाहर निकलूं कि मुझे कहाँ से मेरे पास पैसे आएंगे जो मैं कर्जे को उतार सकूं। तो ये वीडियो इस टॉपिक पर भी है। और अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और आपके पैसे फंस गए हैं और आपके पैसे मिलने की पहले लेने लेने के टाइम पर तो वो आपसे ऐसे आया था कि आपको लग रहा था तो ये तो बहुत परेशान है और इसका जैसे ही काम होगा जल्दी से जल्दी ये पैसे लौटा देगा। लेकिन अब आपने उससे फ़ोन पर बात कर कर के आप हार गए, उससे मांग मांग कर हार गए और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे ब्लॉक हो गए, अब आपको नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों ही परिस्थिति में ये जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, ये उपाय आप कर कर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो भी होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब पर होता है। कुछ इस जन्म के कर्म होते हैं और कुछ पिछले जन्म के होते हैं। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि वो ऐसे तो हमें किसी दुविधा में डालते नहीं, अगर डालते हैं तो उसका सॉल्यूशन और समाधान भी हमें देते हैं। तो अब मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब ऐसी परिस्थिति हो जाए तो आपको सिर्फ भगवान का ही आसरा मानना चाहिए और उनकी ही शरण में जाना चाहिए। कहते हैं कि उपाय भी ऐसे नहीं काम करते। मेरे गुरु महाराज जी का कहना है कि जब हम अकेले कोई उपाय करते हैं वो इतना असर नहीं करते। जब हम उपाय करने के साथ उसमें भगवान का पाठ पूजा, उसका उनका कोई नाम जाप उसमें शामिल कर लेते हैं तो वो कार्य जो है, जो उपाय है, वो उस शक्ति के साथ मिल जाता है और उसका प्रभाव हमें जल्दी देखने को मिलता है। क्योंकि उसमें भगवान की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और जब भगवान किसी कार्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो अपने भक्त की लाज खुद रखते हैं। तो मेरी आपसे यही एक प्रार्थना है कि अगर आप को ये ऐसी कोई दुविधा है कि आप बहुत कर्जे में फंस गए हैं और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उस कर्जे से मुक्त हो सकें, और अगर आपने कहीं किसी को पैसा दिया है उसकी मिलने की संभावना नहीं है, तो आप भगवान की शरण में जाइए और ये जो मैं आपको पाठ बता रही हूँ, इस पाठ का आपने जाप करना है। कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी वीडियो में आगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी ज़रूरतमंद है उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, जब कोई शरीर में असाध्य रोग हो जाता है तो उसका हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें मेडिसन देता है। तो एक आध बार मेडिसन लेने से वो असाध्य रोग जल्दी ठीक नहीं होता, तो हमें कंटिन्यू ही उस मेडिसन को लेना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके वो जो प्रॉब्लम हमारी होती है वो दूर हो जाती है। तो इसी तरह ही ये एक असाध्य रोग है कर्जे का भी, और जो पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस परिस्थिति में हमें भगवान का जाप, नाम जाप, उनकी शरण में जाना, उनके आगे अपनी प्रार्थना प्रॉब्लम को रखना ही हमें इस मुश्किल से निकाल सकता है। अगर आप कहें कि हम बस छोटे से आसान से उपाय कर लें, एक आध बार किया तो हमारा काम बन जाएगा, तो ये मैं साफ स्पष्ट आपसे कहती हूँ कि नहीं। जब तक आप उसमें भगवान का नाम शामिल नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान से अपनी दुविधा परेशानी नहीं कहते, तो आपका कार्य सफल नहीं होगा। उनकी शरण में जाना आवश्यक है। तो अब मैं आपको जो भी पाठ बताने जा रही हूँ आप उसे निरंतर कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कब वो समय मिलता है। 5 मिनट का पाठ है। आपको अगर सुबह समय मिलता है तो आप सुबह कीजिए, आपको अगर दोपहर को समय मिलता है दोपहर को कीजिए, शाम को समय मिलता है शाम को कीजिए। लेकिन जब आप खुद इस पाठ को करेंगे तो आप ये सोचेंगे भी मेरी परिस्थिति इतनी ज़्यादा
खराब हो चुकी है। हे भगवान, मैं इतना दुखी हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। जो आपकी बेइज्जती कर कर जा रहे हैं लोग, जिन्होंने आपसे पैसा लेना है, तो आप कर्जे में डूब गए। जब उनकी बातें आपके माइंड में आएंगी पाठ करते समय, और आपका मन भर आएगा, आपकी आंखों से अश्रु छलकाएंगे, तो भगवान आपकी निसंदेह मदद करने आएंगे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने हमेशा ही भगवान के नाम का सहारा लेकर ही जीवन में सब कुछ पाया है, सब कुछ किया है। तो आपने करना है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। अगर आपको सही लगे तो आप ये सुबह भी हम जोत जगाते हैं घर पर, भगवान की आरती करते हैं, तो आप तब ये पाठ कर सकते हैं। अगर आप शाम के समय भी दीप जलाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ बिल्कुल वैसे ही जब मगर ने गजेंद्र मतलब कि उस हाथी की पाँव को पकड़ लिया था, तो उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसकी आंखों से जब अश्रु छलके, तो उसने भगवान का नाम स्मरण किया, तो भगवान स्वयं अपना बैकुंठ छोड़कर आ गए थे उसकी मदद करने के लिए। तो बिल्कुल आपकी परिस्थिति भी ऐसी ही है। जो कर्जे में डूब चुके हैं, जिनका पैसा ब्लॉक हो गया है, उनकी परिस्थिति भी बिल्कुल ऐसी है। अगर आप इस परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, तो भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको सभी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। खुद ब खुद आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। बस आप निरंतर, जब तक आपका काम नहीं बनता, आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। और इसके साथ ही मैं आपको एक और छोटा सा कार्य बताती हूँ, जो आपके करने से आपका शुक्र भी मजबूत होगा और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति जल्द से जल्द होगी। तो उसका ये उपाय है, जब भी आप सुबह उठते हैं, अपने बेड में उठते हैं, तो उसी समय आप नीचे बेड से मत उतरिए। पहले आप अपने बिस्तर पर ही बैठिए, और बैठने के बाद ये सभी हाथ कर कर, सभी को पता है, सब करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। देखो, ये हमारा अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का ये जो भाग है ना, ये भाग हमारा है शुक्र का भाग, लक्ष्मी का भाग। तो इसमें कोई एंजल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, कोई डॉट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप शीघ्र से शीघ्र लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप अपनी इस तिलक लगाने वाली अनामिका उंगली, जो तिलक लगाने वाली उंगली है, इस उंगली से आप सुबह उठते ही जहां पर अपने इष्ट देव का नाम लिखना शुरू कीजिए। अगर आप जहां पर अपने इष्ट देव का नाम लिखेंगे, तो अपनी आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी। ये कर कर देखिए। ये भगवान का नाम है, कोई मजाक नहीं है। जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है, वो अपने बच्चों को ऐसे ही दुखी नहीं देख सकता। आप कर कर देखिए। कुछ भी पाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ता है, और अगर हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, कर्म करते हैं, तो जितनी मर्जी मुश्किल हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व अवश्य होगी। ये आप विश्वास करेंगे तो आपका बेड़ा जल्दी पार होगा। मुझे तो इन बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, और उसी विश्वास पर मैं आपको कहती हूँ कि आप ये कर कर देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, आपका कर्ज जल्दी से उतर जाए, आपके रुके हुए पैसे मिल जाएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।